संसद में भी पेश हुआ पैतृक संपत्ति का जो विवाद है, पूर्वज की जमीन है, पूर्वज का मकान है, यानी आप ये कह सकते हैं कि दादा परदादा के समय की जमीन है, मकान है, उस पर विवाद है। और विवाद किसके लिए? हक को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया और संसद में भी जो है एक तरह से ये कानून जो है वो पेश हुआ, ये विधेयक जो है वो पेश हुआ और उसके बाद इसमें बदलाव किया गया, एक बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर आखिर मामला ऐसा हुआ क्यों? देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें जो नियम पहले का, जो अभी वर्तमान का है, कि अगर आपके पास कोई भी जमीन है, पैतृक जमीन है, पूर्वज की जमीन है, ठीक है, आप कह सकते हैं ये पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक जमीन और दूसरा जो है जमीन है, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति के पास जो है अर्जित जमीन है, यानी ये जमीन इनके मान लेते हैं पिता का जमीन, पिता की मृत्यु हो चुकी है, पैतृक जमीन भी है और उसमें भी पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब इसमें जब अधिकार की बात आई तो सबसे पहले जो कमीशन फॉर वीमेन है ना, NCW, अब उसका जो यहाँ पर देखें कि अक्सर इसमें क्या नियम कानून बनाया गया था कि अगर कोई बेटी है, परिवार में मान लेते हैं कोई बेटी है, तो बेटी का अगर विवाह हो गया है ना, विवाह हो गया तो बेटी कहाँ चली गई? उनको एक तरह से विवाह हुआ, दहेज मिला, या उनको जो भी एक तरह से जाने समय जो भी सामान दिया गया, जो भी पैसे दिए गए, ये जो भी है उनका एक तरह से दे दिया गया। तो अगर वो जो मायके उनका जो है पिता का जो संपत्ति है, अब उस पे वो हक नहीं मांग सकती, नहीं मांग सकती, ठीक है। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का ये एक तरह से पहले नियम कानून बनाया गया था, ठीक है, लेकिन कानून नहीं मानता, ये सीधी सी बात समझे। कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया। क्या कहता है कानून? इस कानून की अगर बात करें तो संसद ने 2005 में 1956 के उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करते हुए बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया। अगर कहीं भी पैतृक संपत्ति है उसमें कानूनी तौर पर बेटी को अधिकार होगा। और ये जो विधेयक है दिसंबर 2004 में संसद में पेश हुआ था। अब रही बात की बेटी अपना हक कैसे प्राप्त करेगी, और उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि बेटी को जब अधिकार दे दिया गया तो जहां पर बंटवारा पहले हो चुका है, बेटी को हक नहीं मिला है, कल को वो बेटी आकर घर में विवाद करा करेगी। तो इस बात के लिए सभी का अलग अलग जो है ये राय था कि अभी अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो उसमें वो बेटियां जो कि एक तरह से वो उनका विवाह हुए 10 से 20 साल हो चुके हैं, वो भी आकर अपने पिता की संपत्ति में हक मांगना शुरू करेंगे। इसमें पारिवारिक जो विवाद है वो बढ़ेगा। क्या ऐसा हुआ? तो देखें, यहां पर ऐसा कानून तो आ गया, लेकिन वहां पर साफ साफ यह स्पष्ट तरीके से कह दिया गया कि यह जो एक तरह से कानून है, ठीक है, जहां पर बंटवारा जो है हो चुका है वहां पर यह लागू नहीं होगा। जब यह कानून लाया गया तो साफ साफ स्पष्ट तरीके से यह कह दिया गया कि देखें, अगर यहां पर जो है बंटवारा अगर आपका हो चुका है तो इस कानून का कोई भी मतलब नहीं है, यहां पर आपके लिए यह अब नहीं है। लेकिन कि आखिर ऐसा हुआ, लेकिन इसमें जो है बदलाव हुआ। अब जब कानून बन गया तो एक तरह से मामला तो हक के लिए कोर्ट में याचिका दायर होने लगा हक के लिए। पैतृक संपत्ति में उन बेटी को भी हक चाहिए जिनका विवाह हो गया। अब हक की बात है, पैसे की बात है, कहीं पर लाखों तो कहीं करोड़ों की बात है। तो हक का दावा जो है बेटी के द्वारा याचिका दायर किया गया हक के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो दे दिया, यानी 2016 का एक फैसला है, ये जजमेंट भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे इसके बारे में भी कि उस समय का फैसला जो है और उसके बाद का जो फैसला है दोनों में क्या अंतर है। 2016 में एक फैसला आता है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि देखें जो पिता है ना, अगर पिता की मृत्यु 2005 के जो है पहले हो चुकी है ना, तो फिर आप नहीं हक ले पाएंगे।
यानी आपको हक नहीं मिलेगा। यानी अब यहाँ पर देखें, जो लोग हक का दावा कर रहे थे और वहाँ पर एक नियम कानून ये बन गया कि 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसके लिए अलग नियम कानून होगा, यानी वो हक का दावा, पैतृक संपत्ति में हक का दावा नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर अगर पिता ने किसी प्रकार का कोई वसीयत नहीं किया हो तो, लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि फिर बाद का एक और फैसला आता है, और वो फैसला आता है 2018 का। 2018 का जो फैसला, 2016 का जो फैसला है, दोनों का जो है जजमेंट जो है दिखाएंगे आपको कि दोनों में क्या कहा गया, किसके बीच में विवाद था, क्यों ऐसा कहा गया। 2018 में तो सारा कुछ बदल कर रख दिया गया। 2018 में साफ साफ कह दिया कि देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पिता की मृत्यु और हुई चाहे नहीं हुई, इसलिए कि यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा कानून अब ये कहता है कि जो बेटा है या बेटी है वो दोनों क्लास 1 के, यहाँ पर जो है क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं, और अगर ये क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं कानूनी तौर पर इनको समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, अगर क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं तो इनको जो है हिस्सेदारी के तौर पर समान हक मिलेगा, और यानी जिस तरीके से एक बेटा का हक होगा उसी प्रकार एक बेटी का भी पिता का प्रॉपर्टी में कानूनी अधिकार होगा। अगर बेटी का विवाह हो जाता है, वो अपने जो है ससुराल चली जाती है, तो भी उनका हक जो है बरकरार रहता है और वो हक का दावा कानूनी तौर पर जो है वो कर सकते हैं। अब लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कंडीशन ये होता है कि मान लेते हैं पिता का जो संपत्ति है, अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पिता का अर्जित संपत्ति है। ठीक है, अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति पिता जो है, पिता का अपना कानूनी अधिकार है, बेटी को नहीं देना चाहती है, तो क्या अर्जित संपत्ति से यहां पर पिता के द्वारा बेदखल किया जा सकता है ना। कोई भी जमीन है, मकान है, अगर वो पिता ने अपनी कमाई, अपनी मेहनत से बनवाया, तैयार किया है, तो क्या उससे बेटी को बेदखल किया जा सकता है। सवाल ये भी है कि बिना वसीयत किए अगर पिता की मौत हो जाती है तो क्या होगा। और सबसे बड़ा एक सवाल है कि बेटी की मौत अगर पिता से पहले होने पर क्या क्या हो सकता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इन सभी सवालों का जवाब और ये जजमेंट हम आपके बीच जरूर लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।